सज्जनों, आज मैं आप सभी के बीच में प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन संक्षिप्त रूप में करने जा रहा हूँ। महर्षि मनु ने लिखा है, 4 प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। ये 4 प्रकार महर्षि मनु ने गिनाए हैं। सबसे पहले उद्भिज सृष्टि का वर्णन करते हुए महर्षि मनु कहते हैं, उद्भिज्जा स्थावरा सर्वे बीजकांड प्ररोहिणः। अर्थात तृण अर्थात छोटे से घास से लेकर के विशाल वृक्ष तक जो ये उद्भिज सृष्टि है, ये सर्वप्रथम परमात्मा ने इस उद्भिज सृष्टि को हमारे लिए प्रदान किया। दूब घास से लेकर के इसमें उद्भिज सृष्टि कई प्रकारों में है। अर्थात आप देखेंगे कि जितने भी घास हैं उनके भी अलग अलग प्रकार हैं, जितने भी वनस्पतियां हैं उनके अलग अलग प्रकार हैं, जो वृक्ष हैं उनके अलग अलग प्रकार हैं। कुछ घास तो ऐसे हैं जिनको आप तोड़ दें और ऊपर फेंक दें वृक्षों पर, तो वहीं पर वो पकड़ बना करके फिर स्वयं उन्हीं वृक्षों से रस लेकर के पल्लवित पुष्पित होते रहते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे हैं उभयतः, कुछ फूल वाले हैं, कुछ फल वाले हैं, और कुछ वृक्ष फूल और फल दोनों वाले हैं। इस प्रकार असंख्य वृक्ष वनस्पतियाँ ये सब उद्भिज सृष्टि में आती है। इसमें जो हम आप खाते हैं ये सब्जियाँ, आलू, गोभी, प्याज, टमाटर, मटर इत्यादि, प्रताना वल्ले वच, जो वेल वाली सब्जियां हैं इत्यादि इत्यादि, ये सब उद्भिज सृष्टि में आती है। और दूसरी है अंडज सृष्टि। अंडजाः पक्षिणः सर्वा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः यानि चैव प्रकाराणि स्थलजान्योदकानि च। अर्थात अंडे से उत्पन्न होने वाले प्राणियों का वर्णन है। जल के जीवों का वर्णन है, मछली आदि, मगरमच्छ आदि। और स्थल में जो है आपने देखे होंगे, मुर्गियां हैं, हंस हैं, मोर हैं इत्यादि इत्यादि। और आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं वे सब अंडे से पैदा होते हैं। इसमें सिर्फ पक्षी ही नहीं है, अन्य जीव भी हैं, जैसे सर्प हैं इत्यादि इत्यादि। ये सब अंडे से पैदा होते हैं। तीसरी सृष्टि है स्वेदज, अर्थात पसीने से भी एक सृष्टि होती है ईश्वर की व्यवस्था में। स्वेदजम दंशमशकम यूका मक्षी कमत्कुणम। सिर पे जो जुएं होते हैं वो भी पसीने से होते हैं। खटमल है, मक्षिका है, मक्खी, ये सब जो है स्वेदज अर्थात गर्मी से पैदा होते हैं। कुछ अन्न सड़ जाए उसमें अपने आप पैदा हो जाते हैं। कुछ स्वच्छ अन्न रखा हो उसमें घून इत्यादि अपने आप पैदा हो जाते हैं।
बैगन के भीतर का जो कीड़ा है वो अपने आप पैदा होता है, अमरूद के भीतर का, आम के भीतर का ये जो कीड़ा है वो अपने आप पैदा होता है। इसको कहते हैं स्वेदज सृष्टि। और चौथी सृष्टि जिसमें आप हम सभी हैं उसे कहते हैं जरायुज। महर्षि मनु कहते हैं पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतो दतः रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च गवादयः। अर्थात जो गांव के पशु हैं जैसे गाय हैं, भैंस हैं, घोड़े हैं, गधे हैं इत्यादि, और जो जंगल के जीव हैं व्याघ्र आदि, हिरण आदि, इसमें कुछ पशु उभयतः दोनों तरफ दांत वाले होते हैं, कुछ एक तरफ दांत वाले होते हैं। हाथी हैं, जंगल के विशाल जीव, और पालतू हाथी भी होते हैं। इसी प्रकार ये सब जरायुज से होते हैं। और जो मनुष्य की सृष्टि है जिसमें आप हम पैदा हुए हैं वो जरायुज सृष्टि में आते हैं। अर्थात जरायुज का अर्थ होता है कि गर्भ के भीतर एक विशेष झिल्ली में वो बच्चा लिपटा होता है, जैसे मनुष्य का बच्चा लिपटा होता है, इसी प्रकार ये सब जो जरायुज का मतलब है ये सब झिल्ली से लिपटे होते हैं माँ के गर्भ के अंदर, और फिर उससे बाहर, माँ के गर्भ से बाहर पैदा होते हैं। तो सज्जनों, ये 4 प्रकार की सृष्टि प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। महर्षि मनु ने उद्भिज, अंडज, स्वेदज और जरायुज 4 प्रकार की सृष्टि में प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन बताया है। जो लोग प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम इससे भिन्न जानते हैं ते मूर्खा, वे मूर्ख लोग हैं जो गलत व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए इसके अतिरिक्त दूसरा कोई प्राणियों की सृष्टि के उत्पत्ति का प्रकार नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।